अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं छुट्टियों में गया हुआ था घर और फिर मेरी वापसी का दिन आया तो मेरे भाई मुझे सी ऑफ कर रहे थे। बड़े भाई को मैंने तंग किया, मैंने कहा भाई मुझे छोड़ के आओ, पापा घर नहीं थे। इशू ये था कि मैं एक तो वापस जा रहा था, ऊपर से इतना ज़्यादा सामान लेके जा रहा था क्योंकि क्लास वालों ने सिफारिश की थी भाईजान हमारे लिए आते हुए माल्टे लेके आना, और मैं फंस चुका था, इसलिए इस बार माल्टे लेके जाना लाजमी था। हम घर से तो निकल गए थे और टर्मिनल पे पहुंच गए। लेट व्लॉग इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी हो जाता हूं, तो फिर आप लोगों को पता है बिज़ी होने के बाद मेरे व्लॉग्स आना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और दूसरा आप लोगों को पता है कि मैं जब भी सीट बुक करवाता हूं तो सीट नंबर 40 ही होती है। इसके पीछे एक लॉन्ग स्टोरी है जो मैं आपको कभी शॉर्ट करके सुना दूंगा। बाकी सफ़र में मैंने जागना तो होता नहीं है, इसलिए मैं सो जाता हूँ। जब मैं पहुँचा था तो विंडो पे इतना खूबसूरत मंजर देख के मैंने कहा आप लोगों के लिए ना रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अच्छा, इशू ये है कि ये जो डेली व्लॉगर्स होते हैं ना, इंक्लूडिंग मी, हमारी लाइफ में रोज़ तो ट्रेजिडी होने से रही, तो इसलिए जिस दिन ट्रेजिडी होती है उस दिन तो मैं व्लॉग बना लेता हूँ। मैं तो नहीं चाहता ना कि मैं लोगों की तरह स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बनाऊँ, तो इसलिए मैं व्लॉग की एक नई चीज़ जो है इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ। अनक्लिप मैं इस टॉपिक पे एक अलहदा व्लॉग बनाऊँगा, व्हाट इज़ माई मोटिव बिहाइंड व्लॉगिंग। खैर छोड़ेंगे, एक अलहदा टॉपिक है। हॉस्टल पहुंचते ही ना मैं तो जल्दी जल्दी लग गया अनपैकिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे जाना था कॉलेज। और मुझे जो इतनी मौत आई हुई थी ना कि मैंने कॉलेज जाना ही जाना है, वो इसलिए क्योंकि आज था हमारा फ़ोटोशूट और मुझे इस फ़ोटोशूट में आना ही था, क्योंकि जब भी ग्रुप फ़ोटो बनती है मैं ही नहीं होता था उसमें। इसलिए इस बार मैंने ठान ली थी कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आज तो मैंने फ़ोटोशूट में आना ही आना है। असल में आज हमारा पूरा बैच जो है स्क्रब पहन के आया था। आपके भाई ने भी नया स्क्रब सिलाई करवाया था पैसे खर्ची करके, और सर पढ़ा रहे थे। हमने कहा सर पढ़ा लें, फिर उसके बाद जो है ना बाकी पिक्चर्स बनाएंगे। बस सर की परमिशन लेना चाह रहे थे। यहाँ पे हमने SPSS के बारे में सीखा, हाउ टू यूज़ और हाउ टू पुट डाटा इनसाइड, और ये वो चीज़ें, ठीक है। तो इसका हमारा उसी वक्त टेस्ट भी होना था, यानी अभी मैम सिखा रही थी, थोड़ी देर बाद इसका टेस्ट था। तो टेस्ट हमने जो है ना लाइब्रेरी में प्रैक्टिस करके देना था। पहले तो मेरे ऊपर से सारा कुछ गुजर रहा था, थोड़ी सी अली से हेल्प ले रहा था, यार अली मुझे सिखाओ कैसे करना है कैसे करना है। एक बार मैं सीख गया तो फिर मैंने ये इतना अच्छे अच्छे ग्राफ्स और बार चार्ट वगैरह बनाए। उसके बाद हम लोग अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए बाहर चले गए, जगह जगह पे खड़े होकर ना हमने तस्वीरें बनाई हैं। वैसे ना आज मेरे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा ही मिस हो गए थे, लेकिन फिर भी मेरी प्रॉक्सी लग गई थी। हम एक आधा लेक्चर हमने इस तरह लिया और फिर हम लोग हॉस्टल चले गए, क्योंकि मैं घर से साग भी लाया था और माल्टे भी लाया था। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उन्हें ना अपनी इंस्टा पे तस्वीरें लगाने से, फेसबुक पे स्टेटस लगाने से कोई इशू नहीं होता, लेकिन मेरे व्लॉग में आने से इशू होता है। मैं इस सियासती की बाइक पे जो है ना बैठ के जल्दी जल्दी आ गया था, और मेरे आने से पहले अकील लोग पहुंच चुके थे। आजकल ना मेरे रूम के अंदर मैं पहले नहीं पहुंचता, मुझसे पहले ये अकील और अली पहुंच जाते। मुझे चाहिए था कोई ईमानदार बंदा जो माल्टों को डिवाइड करे। अली को तो हाइजेनिक इश्यूज़ हो जाते हैं, तो फिर मैंने अकील से ही कहा भाई तुम 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दो, और मैं साग को ना तड़का लगाने के लिए चला गया। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तड़के का सामान मैं घर से ही करवा के आया था, क्योंकि मैंने इतनी जहमत बिल्कुल नहीं करनी थी। फाइनली इधर साग रेडी हो चुका था और अकील ने भी माल्टे डिवाइड कर लिए थे। हम काफ़ी देर गप्पे शप्पे लगाते रहे और खाना वगैरह खाया। उसके बाद जब वो चले गए फिर मुझे करना था रूम साफ़, क्योंकि मेरे रूम में गंद मच गया था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और उम्मीद है कि अब कुछ दिन तक व्लॉग्स आते रहेंगे ताकि मेरे कंपनसेशन हो जाए जो पिछले दिन व्लॉग्स नहीं आए।